हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री मोदी की 5 दिन की फॉरेन विजिट चल रही थी, जिसमें वो पहले यूएई की कंट्रीज़ में गए, उसके बाद अभी यूरोप की कंट्रीज़ में गए थे। अब इसके बीच में हाल ही में एक नौटंकी हुई है। अब मैं इसे नौटंकी क्यों कह रहा हूँ, ये जब आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। नॉर्वे में प्रधानमंत्री की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक रिपोर्टर ने प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछने की कोशिश की और उसके बाद उसे भारत में कैसे देखा गया, हमारे एलओपी महोदय ने उसे कैसे देखा, हमारी मीडिया ने कैसे देखा, एक विशेष धड़े यानी कि आईटी सेल ने उसे कैसे देखा और असल में उसे कैसे देखा जाना चाहिए था। इन 4-5 चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ब्रीफ में करेंगे, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं इसे ओवरऑल नौटंकी ही कह रहा हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में बातें मेरी तार्किक लगे, सही लगे तो कृपया करके वीडियो लाइक करें और साझा जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की 5 दिन की फॉरेन विजिट पे वो जब नॉर्वे पहुंचे, वहां पे वो वहां के प्रधानमंत्री के साथ एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। उसके बाद कुछ होता है। क्या होता है, वहां की एक पत्रकार महोदया, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो वर्ल्ड मीडिया की नज़रों में आ गया, या मैं कहूं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो वो चाहती थी कि वर्ल्ड मीडिया की नज़रों में आए। उन्होंने क्या किया वो आप इस वीडियो में देखिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? प्रधानमंत्री मोदी निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो फ्रीएस्ट प्रेस है दुनिया की, उससे आप बातचीत नहीं करना चाहेंगे, उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहेंगे। ये क्या था? टेक्निकली ये कुछ नहीं था। एक लाइन में इसका उत्तर ये होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग दोनों में अंतर होता है। जो वहां पे हो रहा था वो प्रेस ब्रीफिंग थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या था वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। मैंने क्या, बहुत लोगों ने बता दिया उन महोदया को। पॉइंट ये है कि ये क्यों किया गया था, वो भी आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये क्यों किया गया था। उससे पहले एक मॉरल सवाल आ जाता है इस पूरे में। जब ऐसी कोई घटना होती है कि एक पत्रकार ने उठ करके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल कर लिया है, तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई सवाल नहीं कर सकते क्या? जो कि बहुत लॉजिकल बात है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जनता के प्रति जवाबदेही है। यही तो डेमोक्रेसी है ना। यस, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच आता है दोस्तों। वो एक राष्ट्र का अध्यक्ष है और जब भारत जैसे राष्ट्र के आप अध्यक्ष हो, 140 करोड़ लोगों का आप नेतृत्व कर रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के आप नेता हो, तो आप मेरे पर्सनल नौकर तो हो नहीं, ना मेरे हो, ना भारत के किसी और पत्रकार के हो, ना ही किसी फॉरेनर पत्रकार के हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी जी वॉशरूम जा रहे हैं, हगने जा रहे हैं और मैं उनको पकड़ लूं कहीं पे कि नहीं आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं देश का नागरिक हूं, देश में डेमोक्रेसी है, आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता हो तो जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। एक प्रोसेस होता है इतने बड़े लीडर का, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत के लीडर का, हर छोटे से छोटे डेमोक्रेटिक देश का भी यही प्रोसेस होता है कि वो आपके जवाब देगा, लेकिन एक प्रोसेस के साथ देगा। हम ये नहीं कह सकते कि उस मोमेंट पे उसने वो जवाब नहीं दिया तो डरपोक हो, भाग गए तुम भगोड़े, ये सब नहीं हो सकता। ये वही है कि ओछी, तुच्छ और सस्ती लोकप्रियता पाने का ही ये एक साधन माना जाएगा। और ऐसा ये तुच्छ पब्लिसिटी स्टंट जिसे हम कहते हैं, ये वीडियो आता और चला जाता। लेकिन ये नौटंकी बड़ी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि राहुल गांधी जी ने, हमारे एलओपी ने इस वीडियो को रीट्वीट कर दिया। उन्होंने उस पर लिख दिया कि व्हेन देयर इज नथिंग टू हाइड, देयर इज नथिंग टू फियर, व्हाट हैपेंस टू इंडियाज इमेज व्हेन द वर्ल्ड सीज अ कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, पैनिक एंड रन फ्रॉम अ फ्यू क्वेश्चंस। ये अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक ट्वीट था। वो एक एलओपी है, उनको ये पता था, और पता होना चाहिए अगर पता नहीं था तो, कि भाई प्रेस ब्रीफिंग थी। यहां पे आप इसको पैनिक या रन ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। अगर मोदी को यहां पे पैनिक और रन कहा जाएगा तो एक और व्यक्ति को कहा जाना चाहिए, वो मैं आगे दिखा दूंगा। पर राहुल की बकर पे बाद में आएंगे। पहले सुनिए कि इस पूरे के बाद, यानी कि राहुल के इस ट्वीट के बाद क्या नौटंकी शुरू हुई। पॉइंट नंबर 1, ये मुद्दा बना क्यों? ये लड़की जो पत्रकार थी वो बोलती है कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ प्रेस फ्रीडम, उसने बोला ही है ना कि फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ ऐसा ही होता है, फलान ढिमकान जो भी। लेकिन पीएम जो उस विजिट पे हैं, क्या वो आपके रूल के अनुसार चलेंगे या अपने देश के भी प्रोटोकॉल के अनुसार चलेंगे? ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि आप नॉर्वे की पत्रकार हो। आप ये बात पूछो अपनी सरकार से कि भाई इंडिया के पीएम आ रहे हैं, वो किसके रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगे? क्या वो नॉर्वे के रूल्स के अनुसार हमें क्वेश्चन आंसर्स देंगे? यदि हाँ, तो फिर तो मैं एक और वीडियो दिखानी चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप मोदी को भगोड़ा कह दे रहे हो या ये कह दे रहे हो कि आंसर्स देने से भाग रहा है, तो आप ये वीडियो देखिए जो उसी पत्रकार महोदया ने, उसी लड़की ने शेयर की है। Why don't you take a few questions from the Indian reporters and show them how we do it here in Norway? Yes.
तो ये नॉर्वे के पीएम हैं, तो या तो इन्हें भी यही कह दिया जाए कि फ्रीएस्ट प्रेस है नॉर्वे में, फिर भी वो ऐसे भाग गए, भगोड़ा है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, सवालों से भाग रहे हैं, इफ ही हैज नथिंग टू हाइड क्यों भाग गए। या फिर लॉजिकल क्वेश्चन पे आया जाए, जैसा कि मैंने पूछा, ये जो लड़की, ये पत्रकार हैं, ये किस रूल के हिसाब से चल रही थी उस प्रेस ब्रीफिंग में, क्योंकि वो एक प्रेस ब्रीफिंग थी। और अगर आप ये कहते हो कि हमारे नॉर्वे में तो ऐसे ही चलता है, प्रेस ब्रीफिंग हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हम तो सवाल पूछ लेते हैं, तो भाई आप अपने रूल के हिसाब से चलोगे, अपने नेताओं के साथ चलोगे। भारतीय नेता अगर वहां पे आया है तो किसी प्रोटोकॉल के साथ आया है, तो यदि आपके हिसाब से चले तो फिर वो दोनों ही पीएम गलत हैं, और यदि नहीं तो आप वहां पे क्यों अलाउ हुई, मुझे ये जानना है। बेमतलब की ये बकवास क्यों फैलाई जा रही है। उस लड़की को पहले ही आपको बता देना चाहिए था ना कि आपके क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे, जब आसानी से एक लाइन में मुद्दा सॉल्व हो सकता था। नंबर 2, इंडियन मीडिया ने यह मुद्दा क्यों उठाया। पहली बात तो मूर्ख है, सीधी सी बात है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। और जस्ट बिकॉज राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट कर दिया था। अब क्या है ना कि हमारे महामानव से बड़े तो एक और महामानव है, वो राहुल जी हैं। पता नहीं मीडिया हमारा सोच नहीं पाता कि कौन से पापा बड़े हैं इनके, ये वाले या ये वाले, क्योंकि राहुल ने ट्वीट किया है तो लाजमी हो जाता है फिर तो उठाना। आपके सामने कोई भी ट्वीट आएगा, नरेटिव आएगा, तो एज मीडिया पर्सन आप उस पर रिसर्च करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा लॉजिक पूछा ना कि भाई किस बेसिस पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया। एक प्रेस ब्रीफिंग में उसने कहा कि हमारे नॉर्वे में ऐसे चलता है, नहीं चलता आपके नॉर्वे में, वो दिख गया, आपका पीएम भी भाग गया। वो 2 राष्ट्राध्यक्ष थे, एक अलग रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो प्रेस ब्रीफिंग हुई होगी, और ये काम दोनों देशों के डिप्लोमेट्स का है। और अगर इन पत्रकार महोदया का दोनों देशों के डिप्लोमेट से बातचीत नहीं हुई थी, उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता थे, तो उन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था। एक सिंपल सी चीज में सब कुछ खत्म हो जाता। हमारा मीडिया ये सब क्वेश्चन नहीं करेगा, वो बकना चालू कर देगा, आ गया नया मसाला, आ गया है माल, आ गया है। और एक वो जो धनिया है जॉर्ज सोरोस, वो धनिया की तरह कहीं भी डल जाता है, वो तो आ ही जाता है। ये सब शुरू कर दिया गया। मीडिया का इस पे सिंपल सा टेक होना चाहिए था कि भाई अगर आपको रिपोर्ट करना भी है तो राहुल ने फलानी रिपोर्टर का ट्वीट शेयर किया, रिपोर्टर ने सवाल उठाया था, प्रेस फ्रीडम और इस सब को लेकर के लॉजिक दिए थे, ये लॉजिक पूरी तरह गलत है। कैसे गलत है, मैंने फर्स्ट पॉइंट में पूरा तमीज से समझा दिया। क्या ये हमारा मीडिया नहीं समझा पा रहा था? ये लेकर के बैठ गए अपने, वो ग्रीन स्क्रीन लगा लेंगे पीछे और सोरोस और पोरोस और पता नहीं क्या क्या, धनिया लहसुन। वैसे कोई नई चीज भी नहीं है, हम अपने मीडिया को जानते हैं कि ये भौंडा नाच करने में इनको सबसे ज्यादा मजा आता है। इधर के तार उधर जोड़ो, उधर के उधर जोड़ो, तो एकदम रिसर्चर लगेंगे, ऐसे जेम्स बॉन्ड टाइप के लगेंगे हम, चारों तरफ हगो, कोई पॉइंट नहीं है। आप उस लड़की को, छोटी सी पत्रकार को केवल फेमस कर रहे हो, जो कि उसका सोल पर्पस था। एंड थैंक्स फॉर हेल्पिंग हर। इस पे मैं आगे और बताऊंगा। तीसरा नंबर ले लेते हैं जनता, बट नॉट पर्टिकुलरली जनता, आईटी से लिए। जैसा कि मैंने कहा कि ये लड़की ने ये पूरा खेला पर्पसफुली किया था। उसकी प्रोफाइल देख करके आपको पता चल जाएगा 2024 का उसका कोई लास्ट ट्वीट है, और उसके बाद आज ये ट्वीट आता है। अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि ये पेड था, किसने किया, क्यों किया, ये बात की बात है, लेकिन साफ दिख रहा है कि ये पेड है, वो यही सब काम करती है। उसके बाद उसके आर्टिकल्स दिख गए कि पेड आर्टिकल्स वो लिख रही है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ सबको जेम्स बॉन्ड बनने का वो कीड़ा होता है। राहुल ने ट्वीट जो किया, जैसा कि मैंने कहा, एक तो हमारा मीडिया उन्हें समझता है कि ये माई बाप है, वो उनसे बड़े माई बाप हैं। उसी तरह आईटी सेल ये समझते हैं कि ये पापा, ये उनसे बड़े पापा, इनको भी आंसर देना है। या फिर ये अंदर से आ गया होगा कि हमारे मोदी जी का हमें मान रखना है, कैसे बोल दिया उसने। वही हर बार की तरह ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, फालतू की बयानबाजी, एक्सपोज खेलो। उस लड़की को ये इन्होंने एक्सपोज खेलने के चक्कर में, ये सोरोस और ये सब ज्ञान मशक्कत के चक्कर में, उस लड़की को 24 घंटों में उतना एक्सपोजर दे दिया, उतनी पब्लिसिटी दे दी, जितनी शायद उसे 24 साल के अपने जीवन में भी नहीं मिली होगी। और जैसा कि मैंने कहा, ऑल थैंक्स टू दीज पीपल। उसका तो विन विन है ना भाई। अब इस पे आ जाते हैं, क्या ये करना जरूरी था कि भाई आपके देश के खिलाफ कोई नैरेटिव चला रहा है, क्या ये करना जरूरी था या नहीं? तो जरूरी तो था, लेकिन कितना जरूरी था या जितना जरूरी था उतना हुआ? जी नहीं। होना कुछ और चाहिए था, या होना किसी और तरीके से, किसी और मेथड से चाहिए था, हुआ किसी और ट्रोलिंग के मेथड से। सीधा मेथड उसका क्या था? ऑफिशियल इंडिया नॉर्वे का जो हैंडल है, वो ट्वीट में साफ क्लियर कर देते ये बात लिख करके कि मैडम सीधी सी बात है, ये प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उन्होंने बाद में किया भी कि 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप आ जाइए, बात खत्म। यही काम मैं कहूंगा उन्हें राहुल गांधी के ट्वीट के साथ कर देना चाहिए था। ऑफिशियल इंडिया एंड नॉर्वे जो था, उनको लिखना चाहिए था कि इट वाज अ प्रेस ब्रीफिंग सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली कोई बात नहीं है इसमें। ये सब मत लिखो कि भाग गया, होने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों, ये सब नहीं। आप ऑफिशियल लाइन लिखे,
आप हो ना भाई आईएएस आईएफएस, किस लिए हो? यूपीएससी फोड़ करके बनते हो ना, तो ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज आपको लिखनी आनी चाहिए कि ये गलत बोल रहे हैं, एलओपी आप गलत कह रहे हैं। ये कारण नहीं था, उसका कारण ये था कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर ना नॉर्वे के ना भारत के वहां पे क्वेश्चंस लेने के लिए नहीं आए थे। बात खत्म। हुआ क्या? मेथड चुना गया ट्रोलिंग का कि आओ मजे लिए जाएंगे। आम जनता ने ट्रोलिंग कर करके उसे जिता दिया सीधा सीधा। और मैं उसे जिता दिया क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसका सिंपल सा लॉजिक है कि भाई नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। उसे जिन लोगों ने भेजा था, जैसा कि मैं बता रहा हूं, पेड कैंपेन है, साफ दिख रहा है, जिन लोगों ने उसे भेजा था उनका प्लान यही था, जो कि मेरे हिसाब से सक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि आप गूगल करके देखिए नॉर्वे या फिर इंडिया नॉर्वे या मोदी नॉर्वे, कुछ भी, पहला रिजल्ट यही आएगा कि मोदी को नॉर्वे के जर्नलिस्ट ने ये क्वेश्चन किया, वो किया, फलान ढिमकान। क्या मोदी चुप हो गए? क्यों चुप हो गए? इसकी टेक्निकलिटीज क्या हैं? इंटरनेट इज बर्निंग। किसने बनाया ये इतना बड़ा? हमारे मीडिया ने बनाया। मेरे हिसाब से ये उसकी जीत है भाई। आप करते रहो उसको एक्सपोज कि पेड़ है, चीनी एजेंट है, लहसुन है, बर्फ का गोला है, न्यूज बन गई। हमारे मीडिया ने उसे ओवर हाइप किया, ओवर कवरेज दिया। अब मोदी जी की जो नॉर्वे विजिट है उसकी बात नहीं हो रही है, उस पर क्या डील हुई है, क्यों हुई है, क्यों थी वो विजिट, कोई बात नहीं हो रही है। केवल उस पत्रकार लड़की की क्या है, क्या सवाल पूछ लिया। वो एक लूजर थी पहले भी, जैसा कि मैंने बताया, उसकी प्रोफाइल जाकर के देखो, कुछ नहीं था, कुछ उसको कोई भाव नहीं दे रहा था। अब हमारे मीडिया ने उसे बस 40-50 हजार फॉलोअर्स वाली, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके पास 40 हजार फॉलोअर्स है, बाकी आप ट्विटर पे देख कर आ जाइएगा कि अब कितने बढ़ गए। तो हमारे मीडिया ने उसे फॉलोअर्स वाली लूजर बना दिया। जैसा कि मैंने कहा भाई, उसके पास खोने को कुछ नहीं है। अब इससे हमें पूरे से सीख क्या मिलती है? वो रामाधीर सिंह ने एक लाइन में जो सीख दी थी ना, कि छोटा आदमी गुंडई करना चाह रहा है, करने तो सारे मिलकर के उसके मुंह लगोगे तो कैसा लगेगा? ऑफिशियल लोग डील कर लेंगे। वो कहावत है ना कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी कि बहुत सारे जब शेफ आ जाते हैं, बावर्ची आ जाते हैं, तो डिश खराब ही होती है। नॉर्वे जैसा देश भाई, मतलब नॉर्वे जैसा देश मजे ले रहा है, वहां के पत्रकार मजे। होगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हमको भी पता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कैसे बनते हैं। अफगानिस्तान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत से ऊपर है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तालिबान, हमने देखा ही है। पर नॉर्वे जैसा देश मजे लेगा क्या? मतलब दिल्ली से लगभग आधी से आधी आबादी और 140 करोड़ के लोगों का ध्यान खींच लिया उसने। आपने लास्ट न्यूज में नॉर्वे कब सुना था? याद करिए। और क्यों सुना था? अब सुन लिया ना। और किस कारण से सुना? देखा जाए तो इससे किसका फायदा हुआ वो भी आप डिकोड करने के लिए स्वतंत्र है, और मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लास्ट में जो मैंने कहा कि राहुल जी के, हमारे देश में ना लीडर यानी कि पीएम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा होता है, या एलओपी, हमें दोनों से ही काम करवाना नहीं आता। हमें नहीं पता कि इनसे काम क्या करवाना है, ना हमें पता है ना हमें कराना आता है। राहुल देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी हैं। वो वहां पे हमारे मुद्दे उठाने के लिए हैं, हम उनके मुद्दे उठाने के लिए नहीं हैं। और खास करके ऐसे मुद्दे जो एजेंडा से भरे हुए हैं, साफ दिख रहा है। और इस पे मीडिया को भी उतना ही तूल देना चाहिए था जितना कि मैंने बताया। न्यूज उड़ा करके हटा दो, पूरा दिन चलाने की जरूरत नहीं थी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने नीट वाले मुद्दे को लेकर के एक वीडियो बनाई थी, उसका एक पार्ट आप देखिए। इस सब पर आप आंदोलन कर देते हो, सड़क पे आ जाते हो, बाकी जनता के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, उस पर राहुल गांधी क्यों सड़क पर नहीं आते? आंदोलन क्यों नहीं हो रहा इस पे? सड़क पे आकर विपक्ष द्वारा मंत्रियों के, नेताओं के इस्तीफे क्यों नहीं मांगे जा रहे? संसद में आ जाते हो आप फोटोज दिखाने के लिए। तो चुनावों के लिए है क्या बस पार्टी कि चुनावों में हमको जिताते रहो? उनका भी यही हाल है, आपका भी यही हाल है। मुद्दे जो हमारे मुद्दे हैं आम लोगों के, उनकी बात कौन करेगा? 25 लाख छात्रों का यह मुद्दा था। लोगों के मुद्दे नहीं है, आपकी पार्टी के मुद्दा है कि मेरी पार्टी का वोट चोरी हो गया। वो भी कहां हुआ? उन स्टेट में जहां मैं हार गया। केरला में वोट चोरी नहीं हुई, वहां क्योंकि मेरी पार्टी जीत गई। क्या कमाल है भाई, गजब है। तो एलओपी आप पूरे देश के हो या अपनी पार्टी के हो, या आप भी डिसाइड कर लो। या फिर वही ख्याल आता है कि भाई बीजेपी से कोई सेटिंग हो गई है, सत्ता से कोई सेटिंग हो गई है कि यू सेव माय बैक आई विल सेव योर्स। तो ये वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, ट्विटर वगैरह पे सुबह 10 बजे डाला था। शाम का राहुल गांधी का आप ये ट्वीट देखिए, उनका वीडियो देखिए। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बात मैंने उन्हें बता दी या मेरे कहने पे उन्होंने किया। भाई मैं कौन हूं? कुछ नहीं हूं मैं।
50,000 सब्सक्राइबर व्यूअर वाला एक यूट्यूबर हूं, लेकिन मैंने जो बात कही थी वो एक तार्किक बात थी। डेमोक्रेसी इसी तरह काम करती है। हमको अपने एलओपी से कहना होता है कि भाई हमारी बात करो, अगर हमारे मुद्दे नहीं उठाओगे हम तुम्हें अगली बार वोट नहीं देंगे। एलओपी का काम है ना, आपको सत्ता में आना है, तो ठीक है हम तुम्हें जिताएंगे, पहले हमारी बात तो करो, अगर नहीं करोगे तो नहीं जिताएंगे। ऐसा ही यहां पे भी होना चाहिए था। एक पेड जर्नलिस्ट भेजी जाती है। कौन भेजता है? राहुल ने खुद भेजा, कांग्रेस ने भेजा, चीन ने भेजा, सोरोस, मुझे घंटा मतलब नहीं है इस बात से। क्या वो वहां पे मेरी बात कर रही है? क्या वो कुछ ऐसा कर रही है जिससे मेरे देश को या मुझे एज एन इंडिविजुअल फर्क पड़ रहा है? अब कोई कह देगा नहीं नहीं वो तुम्हारे देश की छवि वहां खराब कर रही थी। कोई छवि खराब नहीं हो रही थी वहां पे। अगर छवि खराब की बात थी तो उसने अपने देश की भी कर दी, फिर उसका पीएम भी बिना सवाल का जवाब दिए जा रहा है। तो यहाँ छवि ववि की कोई पॉइंट नहीं था। टेक्निकली उसने वहां पे जो किया वो एक एजेंडा ड्रिवन नौटंकी थी जिस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए था एज एन इंडियन। मैंने कहा ना, ऑफिशियल्स अपने आप देख लेते, मैं उस पर क्यों ध्यान दे रहा हूं? मेरा मीडिया उसे तूल क्यों दे रहा है? एक लाइन में चला करके निकालो, भगाओ, मेरे मुद्दों की बात करो ना। मेरे एलओपी को भी मुझे बोलना चाहिए था कि आप मेरे मुद्दे की बात करो, मेरे मुद्दे कहां हैं? राहुल का ये जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाला वीडियो था जो मैंने अभी दिखाया, आप बताइए मीडिया ने इस पर कितने शो किए, कितनी डिबेट चलाई, कितनी देर तक यह मुद्दा उड़ा था, कितना तूल दिया गया? मुझे नहीं लगता घंटा। और इस वाले पे पूरे दिन थूक बिलोया गया है, अब भी बिलोया जाएगा आगे। क्यों? क्योंकि ये जनता का मुद्दा नहीं है, ये नेताओं का मुद्दा है। तो 100 बात की एक बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि घंटे का लोकतंत्र है, लोगों का तो कोई तंत्र ही नहीं है, हमारे मुद्दों की कोई वैल्यू ही नहीं है, नेता के मुद्दे चलेंगे बस। बाकी मैं, आप, जनता, हम लोग मूर्ख ही हैं। जैसा कि मैंने कहा ना, हमें काम करवाना नहीं आता भाई अपने एलओपी से। लास्ट में ये सब जो हुआ, ये टेक्निकली हुआ क्यों? अगर एक लाइन में अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हमारे प्रधानमंत्री महोदय और उनकी टीम की भी है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं। क्योंकि 12 साल हो गए हैं भाई, आप भाषण और स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज ही दे रहे हैं। एक सीधा लाइव इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं की, सीधी सी बात। या इस देश में कल्चर ही नहीं है प्रधानमंत्री हो। पर आप तो भैया तगड़े वाले वो वाले प्रधानमंत्री हैं ना, जो सालों में एक बार मिले हैं। तो अगर आप कर दें वो चीज, अब नहीं कर पाएंगे या क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको नहीं आता, या मैं ऐसा नहीं हूं कुछ बोलने वाला, क्योंकि भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, जो प्लान्ड वाले इंटरव्यू होते हैं वो भी बहुत अच्छे दे देते हो, लेकिन ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो कल्चर नहीं है शायद हमारे भारत का, तो ठीक है, थोड़ा बहुत ये भी झेलना पड़ेगा। देखा जाए तो हर शाख पे उल्लू बैठा है हमारे, तो उधर भी इधर भी। लेकिन एक और बात कहूंगा इस पूरे में, इस पूरे मुद्दे से संबंधित है भी नहीं भी, मीडिया कवरेज से संबंधित है, कि धर्मेंद्र प्रधान जी को, वो ये जो पत्रकार लड़की है ना, इसको धन्यवाद देते हुए एक फूलों का गुलदस्ता भेज देना चाहिए नॉर्वे। समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्यों कह रहा हूं।